देखो घर होता है ना, तो घर में हमारे पास हर तरह का सामान होता है। तो हम करते क्या है कि घर को बहुत अच्छे से अरेंज कर देते हैं। जिस सामान की हमें फ्रिक्वेंटली ज़रूरत होती है तो उसको सामने की तरफ रखते हैं, जिस सामान की कम ज़रूरत होती है तो उसको पीछे की तरफ रखते हैं, और जिस सामान को विगत हमने कई वर्षों से इस्तेमाल ही नहीं किया है उसको हम दान कर देते हैं या घर से बाहर हमेशा हमेशा के लिए कर देते हैं। क्योंकि ये जो बेकार की जो चीज़ें होती हैं ना, घर के जो लिविंग स्पेस को कम करती हैं और घर में क्लटर क्रिएट करने का काम करती हैं। तो हम क्या करते हैं कि बेकार की चीज़ों को बाहर कर देते हैं, और अपना घर वही है, बहुत ज़्यादा स्पेसियस और बहुत ज़्यादा फ्री लगने लगा, क्योंकि घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगी। मतलब घर आपको अब सुकून और शांति देने लगा। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम घर को तो बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं, हर इंसान करता है, साफ़ सफाई भी करता है, बहुत अच्छा से घर रखना चाहता है, लेकिन अपने जीवन को, अपने लाइफ को, माइंड को हम कभी अरेंज करना सीखते हैं? आप देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, वहाँ हर तरह के आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार रिलेशन होते हैं। इसमें तरह तरह के जो होते हैं ना, लोग होते हैं, उनके अलग अलग नेचर होते हैं। कुछ जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो आपको देखो जब भी मिलोगे, बात करोगे ना, हमेशा ही हमेशा टोन कमेंट्स पास करते रहेंगे, नकारात्मक बातें बोलते रहेंगे। मतलब जहाँ रहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। और इस तरह के रिश्तेदारों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है ना, कि हमेशा दूसरे के ऊपर चढ़ के रहेंगे, अपने आप को सुपर पावर में दिखाएंगे, सुपर ईगो में जिएंगे, डोमिनेटिंग नेचर के होंगे, और महा ही बकवास वाहियात बात करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का जो लाइफ का ना कभी कोई मोटो स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होता है। तो इस तरह के जो भी रिश्तेदार से जहाँ आप मिलते हो ना, इनको देन और देयर थ्रो आउट करो, मतलब माइंड से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया करो। और वहीं कुछ ऐसे परिवार में लोग होते हैं ना, जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, मतलब अपने तो बढ़ते हैं, आपकी आत्मा को पहचानते हैं, आपके लाइफ की रियलिटी को पहचानते हैं, और आपको मोटिवेट करते हैं कि ठीक है, समाज परिवार परिवेश सब यही है, लेकिन तुम अपने जीवन को दूसरे के चलते कभी भी बर्बाद मत किया करो। अपने आप पे फोकस रखा करा करो, इन फोकस पे ध्यान दिया करो, उठने की तरफ सोचो। बेकार के बहियात के लोगों की बातों को माइंड के फोरग्राउंड में रखोगे ना, तो तुम्हारा जीवन दलदल में धंसता जाएगा, और तुम अपने जीवन को व्यर्थ ही व्यर्थ नष्ट करते जाओगे। अब देखो, जो इस तरह के रिश्तेदार हैं जो पॉजिटिव बात करते हैं ना, उनसे हमेशा मिलो, उनको माइंड में हमेशा समेट के रखा करो, ताकि जब भी मिलो गर्मजोशी से उनसे बात किया करो, और वो भी आपको जीवन में बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें। देखो, लाइफ को मैनेज करने की कला आना चाहिए। जब आप जीवन जीने की कला सीख जाओगे ना, तब यही जीवन है, सब कुछ यही है, आपको यही जीवन में आनंद आने लगेगा। नहीं तो अगर आपने जीवन जीने की कला नहीं सीखी, माइंड को मैनेज करने की कला नहीं सीखी, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की नहीं सीखी, तब क्या होगा? इस रिश्तेदार को छोड़ोगे, किसी और जगह जाओगे, फिर वहाँ भी दो चार ऐसे ही बेकार वाहियात लोग मिल जाएंगे, और कहाँ कहाँ आप भागते रहोगे? क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य धरती पे आया है रिश्ते के डोर से बंधने के लिए, लेकिन रिश्ते कैसे चलाना है, अपने जीवन को कैसे आगे लेके बढ़ना है, लाइफ की क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्रोटोकॉल, क्या लक्ष्य रखना है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। और जिस इंसान का लाइफ का स्ट्रैटेजी, प्रोटोकॉल, लक्ष्य क्लियर होता है ना, देखो बहुत ज़्यादा दूसरे के आगे झुकता दबता डरता भी नहीं है। आपने पास्ट में कुछ गलती की, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, मजबूर बन के रहे, लेकिन अब उन सारी जो आपके अंदर कमियां थी, वीकनेस थी, ड्रॉबैक थी, उसको साइड कर दो, अपना स्ट्रॉन्ग वर्जन तैयार कर लो अब, ताकि लोगों को ये मैसेज मिल जाए कि अब आप पहले वाले XYZ इंसान नहीं हो, अब आप मजबूत सशक्त इंसान हो गए हो। अब कोई आपसे अगर भिड़ता है तो उसको मुँह की खानी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि तेज़ धार वाले रिश्तेदार को देन और देर वहीं स्टॉप कर दो, कि अब वो आपसे न भिड़े, और अपनी लाइफ के बारे में फिर सोचो कि हम कैसे बढ़ सकते हैं। लोगों की जो बेकार की जो बातें होती है ना, जितना ज़्यादा दिमाग में ढोगे ना, अकेले में भी बैठोगे तो आप परेशान होते रहोगे। और देखो, लोग परेशान नहीं करते हैं, लोगों की बातें भी परेशान नहीं करती है, परेशान क्या करती है? आपका अपना सोच। क्योंकि आप अपने अंतर आत्मा की शक्ति को पहचानते नहीं हो, अपने मन को स्ट्रांग बनाते नहीं हो, आत्मबल को मजबूत करते नहीं हो, तो लोगों की जो बातें होती है ना, माइंड में हमेशा दौड़ते भागते रहती हैं। अगर आप जंगल में भी चले जाओगे ना, वहाँ भी ये लोग परेशान करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बातें जो है ना, उसको आपने दिमाग से हटाने की कला नहीं सीखी। वो चीज़ें आपके पूरे माइंड को इनगल्फ करते जा रही हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपको जीवन ही बोझ लगने लगता है। आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि जीवन में खुशी क्या चीज़ दे रही है। एक्चुअली जो खुशी होती है ना, आपके अपने मन की जो सोच होती है ना, सुंदर थॉट्स होते हैं, वही आपको खुशी देती है। और वो चीज़ आप सीखते नहीं हो कि कैसे जनरेट करना है। बेकार के बाहियात के जो निम्बल लोग होते हैं, दूसरे के जीवन में सिर्फ और सिर्फ टांग अड़ाना ही काम होता है। दूसरे को जिस गिराने के लिए जो धरती पे आए हुए हैं, ऐसे लोगों के आप पास बैठते हो, अप्रूवल देखते हो, ऐसे लोगों के एक्सेप्टेंस पे जीने की आदत पड़ी है। इन सब लोगों को बहियात बेकार के अवसरवादी फेक डबल स्टैंडर्ड जो लोग होते हैं, डबल फेस लेके जीते, साइड कर दो, साइड कर दो। लाइफ को, अपने जीवन को अपने ढंग से चलाना सीखो।